So hello everyone, in our today's video we are going to talk about multiple ovulation embryo transfer और ये मेथड यूज होता है कैटल में। अब इस मेथड को समझने से पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन को समझ लेते हैं जहाँ पे हमारी काऊ जब ओव्यूलेशन करती है तो वो एक ओवम यानी कि एक एग को रिलीज करती है जिसमें एक स्पर्म आकर के फ्यूज करता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है जिससे एक एम्ब्रियो बन जाता है और फर्दर उस एक एम्ब्रियो से एक काफ बनता है। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन, बट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं उसे इंजेक्ट कर देते हैं काऊ में। ठीक है, जब हमने काऊ में इंजेक्ट कर दिया इस हार्मोन को तो वो एक ओवम को ना प्रोड्यूस करके मल्टीपल ओवम को यानी मल्टीपल एग्स को प्रोड्यूस करती है। राइट, अब हमारे पास में यहाँ पे एक ओवम नहीं मल्टीपल ओवम है। राइट, अब इसमें हम कराएंगे AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। राइट, अब हमारे पास में जब मल्टीपल स्पर्म्स आकर के एक एक एग के साथ में फ्यूज हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और उससे हमारे बनेंगे क्या, मल्टीपल एम्ब्रियो। ओके, अब एक ही काऊ के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज है, जहाँ पे सिर्फ एक हुआ करता था अब हमारे पास 6 to 8 एम्ब्रियोज होंगे। अब क्या होता है कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो आ करके मतलब मैनुअली अपना जो हैंड है उसको इंसर्ट करते हैं काऊ के रेक्टम में और वहाँ से इन एम्ब्रियोज को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसको दो तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं, या तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लिया जाता है या फिर इसको फ्रोजन कंडीशन में रख दिया जाता है, या तो इसे क्या करते हैं जब फ्रेश होता है ना एम्ब्रियो तभी हम इसको दूसरे सरोगेट जो मदर है ना उसमें एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं। ओके, तो ये पूरा कंडीशन क्या हो गया हमारा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर कब, जब हमने सरोगेट मदर में जब हमने एम्ब्रियो को एक मदर से एक काऊ से एम्ब्रियो को कलेक्ट करके दूसरी काऊ में हमने क्या कर दिया, एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो सरोगेट मदर है ना वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ऐसी काऊ का फिर क्या मतलब होगा जो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम उस काऊ को भी यूज़ कर लेते हैं, उस काऊ को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो। और इस मेथड को यूज़ करके NTRI ने एक काफ को प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है प्रथम। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।